इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल की कथित फर्जी मान्यता के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सीबीएसई बोर्ड से विस्तृत जवाब तलब किया है। ये आदेश रिट याचिका संख्या 13,244/2026 प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने पारित किया। संस्थापक दीपक सरी ने बताया कि न्यायालय ने याचिकाकर्ता और प्रतिवादी पक्षों की दलील सुनने के बाद राज्य की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के लिए नोटिस स्वीकार किए जाने का संज्ञान लिया, जबकि प्रतिवादी संख्या 8 और 9 को 1 सप्ताह के भीतर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष ने याचिका की ग्रहता पर आपत्ति जताई, जिसे याचिकाकर्ता की अधिवक्ता मेघा त्यागी और अमन आर्य ने खारिज करते हुए इसे जनहित से जुड़ा विषय बताया। पापा संस्था के संस्थापक दीपक सरी ने बताया कि अदालत ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ये विचार किया जाएगा कि संबंधित विद्यालय के पास संचालन के लिए वैध मान्यता है या नहीं। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मान्यता को संदिग्ध मानते हुए सीबीएसई को निर्देश दिया है कि वह शपथ दाखिल कर विद्यालय की मान्यता की स्थिति स्पष्ट करे। याचिका में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2011 में विद्यालय संचालित करने वाली सोसाइटी का पंजीकरण निरस्त होने के बावजूद 2012 में मान्यता दी गई। इसके अलावा 2015 में भूमि का आंशिक विक्रय, 2018 में पारिवारिक ट्रस्ट के गठन और 2023 में आयुक्त न्यायालय के आदेश के बावजूद विद्यालय की वैधानिक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई 29 अप्रैल 2026 निर्धारित की है और इसे टॉप 20 मामलों में शामिल किया है। याचिकाकर्ता दीपक सरी ने कहा है कि ये प्रकरण छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों के प्रवेश से पहले विद्यालय की मान्यता की जाँच करने की अपील की है। आगरा में बहुत सारे अमान्य स्कूल चल रहे हैं। उन्हीं में से एक स्कूल की जानकारी हमें प्राप्त हुई थी कि आगरा में एक स्कूल है, लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड खिरावली पर, जिसकी जमीन आधी बेच दी गई है, जिसकी सोसाइटी की मान्यता 2011 में खत्म हो गई और 2012 में आप ताज्जुब करेंगे उसे मान्यता मिल गई। जब सोसाइटी की मान्यता ही 2011 में खत्म हो गई थी, 2012 में मान्यता मिल कैसे गई, ये एक बड़ा सवाल है। 2015 में उस श्रीमान जी ने उस स्कूल की आधी जमीन भी बेच दी, तब भी उनका स्कूल चलता रहा। 2018 में उन्होंने उसी नाम से, देखिए मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा, जैसे मेरा कोई ट्रस्ट है तो मैं उसके माध्यम से एक नहीं 5 यूनिट अलग अलग खोल सकता हूँ सेम स्कूल के नाम की। लेकिन श्रीमान जी ने क्या करा, चूंकि उनको ये डाउट था कि कभी ना कभी जांच बैठेगी, तो 2018 में उन्होंने एक नया ट्रस्ट बनाया, पुष्पा देवी एजुकेशनल ट्रस्ट, और उस पर सेम नाम से रायभा में एक यूनिट खोल ली, लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल। एक ही नाम से अलग अलग 2 ट्रस्टों को कैसे, किस प्रकार से मान्यता दे दी गई, ये बड़ा सवाल था। सीबीएसई भी इसको लेके संदेह के घेरे में था। हमने इसकी लगातार शिकायत करी, हमने जिला प्रशासन को शिकायत करी, हमने बीएसए डिपार्टमेंट में शिकायत करी। बीएसए विभाग में शिकायत करने जाते हैं तो वहाँ के जो अधीनस्थ बाबू हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, वो सेटिंग बना लेते हैं अपनी और फर्जी रिपोर्ट लगा देते हैं कि साहब ये तो हाईकोर्ट गए हुए हैं। हाईकोर्ट जाने पर सामने वाली पार्टी राहत पाने के लिए गई थी, लेकिन ताज्जुब देखेंगे कि 19 तारीखों में वो एक बार भी प्रस्तुत नहीं हुई, यानी केवल शिक्षा विभाग को भ्रम में रखा। उसके बाद हम लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में हमने पिटीशन दाखिल करी। हाईकोर्ट ने हमारी स्थिति को बहुत गंभीरता से लिया और हाईकोर्ट ने स्पष्ट नोटिस जारी करते हुए सीबीएसई बोर्ड को विशेष करके आड़े हाथों लिया है कि एक स्कूल पिछले 12 सालों से बिना मान्यता के चल कैसा रहा है और आपने मान्यता कैसे दे दी। हमारे पास जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसके अंदर हमने सारे हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लगाई है। इसमें हमने, आप देख सकते हैं, 10 सभी को पार्टी बनाया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा। 2025 जुलाई में शिक्षा निदेशक का एक पत्र जारी होता है। उसके अंदर शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी को ये लेटर जारी करते हुए कहते हैं कि सभी जिलों में जितने भी अमान्य स्कूल चल रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए, एफआईआर की कॉपी दर्ज कराई जाए और इस प्रारूप में भर के उनको भेजा जाए। 2025 जुलाई में ये आदेश आने के बाद भी क्या आगरा के बेसिक शिक्षा विभाग को ये नहीं पता था कि किरावली में फर्जी स्कूल चल रहा है बिना मान्यता के? इस पर कार्रवाई उन्होंने नहीं करी। जब हम हाईकोर्ट गए तो ऑर्डर की कॉपी में आप साफ देख सकते हैं, ऑर्डर की कॉपी में हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से सबको नोटिस देते हुए हमारे केस को एडमिट किया है और सीबीएसई बोर्ड को आड़े हाथे हुए पूछा है कि भाई आप बताइए कि इनको मान्यता कैसे मिल गई।